नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने की मां दुर्गा की आराधना। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। दिल्ली के छतरपुर स्थित शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। नवरात्रि में मंदिर में की गई विशेष तैयारी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बड़ी देवकाली मंदिर में भक्त कर रहे पूजा अर्चना। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। राम रहे मंदिर, सुख समृद्धि और शांति की कर रहे हैं कामना। अयोध्या का देवकाली मंदिर बना आस्था का केंद्र। नवरात्रि पर भक्त कर रहे मां दुर्गा की आराधना। मंदिर परिसर में भक्तिमय हुआ माहौल। नवरात्रि के मौके पर मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। हरिद्वार के सुरेश्वरी देवी मंदिर में सुबह की गई आरती। मां के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के बुधनी में नवरात्रि के अवसर पर देवी मंदिरों में की जा रही पूजा अर्चना। मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। कोलकाता के चेतला क्लब ने सजाया विशेष दुर्गा पूजा पंडाल। अमृत कुंभ संधान थीम पर तैयार हुआ पंडाल। रुद्राक्ष मालाओं से सजे पंडाल की खूब तारीफ कर रहे लोग। गुजरात के जामनगर में नवरात्रि पर लोगों ने किया सांस्कृतिक रास नृत्य। बच्चों से लेकर बुजुर्गों लोग नृत्य में लिया भाग। गरबा और रास के रंग से सजा पूरा माहौल। नवरात्रि के मौके पर सूरत में हुआ गरबा नृत्य। भक्तों ने पारंपरिक वेशभूषा में लिया हिस्सा। गरबा की धुनों से गूंज उठा शहर। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में विशाल कन्या भोज का आयोजन। जिला कलेक्टर मां जागेश्वरी शक्तिपीठ पहुंचे। पूजा कर सुख समृद्धि और शांति की कामना। बिहार के झंझारपुर में नवरात्रि पर माता मंदिर में विशेष स्वच्छता अभियान। ग्रामीणों ने मिलकर लिया सफाई का संकल्प। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को आएंगे छत्तीसगढ़। बस्तर दशहरा में हो सकते हैं शामिल। स्वदेशी मेला में भी होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोलकाता दौरा। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। कोलकाता पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया उनका भव्य स्वागत। न्यूयॉर्क में भारत SICA विदेश मंत्रियों की हुई बैठक। डॉक्टर S जयशंकर ने सहयोग और विकास पर दिया जोर। उन्होंने गरीबी, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर संयुक्त प्रयास का किया आह्वान। मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को दिलाया भरोसा का हर परिस्थिति में सरकार साथ है। आपदा से नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दशहरा और दीपावली की दी शुभकामनाएं। किसानों को भावांतर राशि जारी करने का किया ऐलान। MSP मूल्य में अंतर की भरपाई का दिलाया भरोसा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 में होंगे शामिल। शहरों के व्यापक और समग्र बदलाव पर होगा मंथन। वहीं मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की होगी बैठक। बिहार के भागलपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम पर कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने दी प्रतिक्रिया। कहा, कांग्रेस नेता की मूर्ति अनावरण में कांग्रेस नेता ही मौजूद नहीं। MiG-21 फाइटर जेट होगा रिटायर। चंडीगढ़ एयरबेस से दी जाएगी विदाई। रिटायरमेंट के बाद सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म। तीनों सेवा प्रमुख होंगे शामिल। दिल्ली में संगठन सृजन को लेकर कांग्रेस की हुई बैठक। छत्तीसगढ़ में भी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कवायद तेज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, जल्द नियुक्त किए जाएंगे जिलाध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने की सराहनीय पहल। अपने अपने क्षेत्र में सम्मानित व्यक्तियों और धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। शहर में शांति और अमन बनाए रखने के लिए अफवाहों से बचने का दिया संदेश। उत्तराखंड के खटीमा ब्लॉक सभागार में ग्राम प्रधानों की बैठक। पानी, बिजली, सड़क की समस्या पर हुई चर्चा। विभागीय अधिकारियों ने जल्द समाधान के दिया आश्वासन। बिहार के शेखपुरा में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। पटेल चौक के टाउन हॉल में किया गया आयोजन। सुरक्षा व्यवस्था के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर की गई चर्चा। बिहार के मधुबनी में ई-रिक्शा के शोरूम का उद्घाटन। बीजेपी जिलाध्यक्ष बच्चा बाबू कामत समेत बड़ी संख्या में मौजूद रहे लोग। शोरूम संचालक ने कहा, चालकों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून में मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। CM धामी ने विद्यार्थियों को दी बधाई। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बने विकासशील 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं विकासशील। राज्य सरकार की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में आदिवासी युवती से गैंगरेप का मामला। कांग्रेस ने घटना की जांच के लिए बनाई कमेटी। परिजनों और पड़ोसियों से बातचीत कर तैयार करेंगे रिपोर्ट।
बिहार के शाजापुर में सोशल मीडिया पर एक युवक ने मां दुर्गा के खिलाफ की आपत्तिजनक पोस्ट। मामले में की गई बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बदमाशों का आतंक। ब्रिजनगर में बदमाशों ने धारदार हथियार लेकर मचाया उत्पात। लोगों को धमकी देने का वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ की जांजगीर में एनएसयूआई के नगर अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज। उन पर लगा जान से मारने की धमकी देने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दुर्ग शिवनाथ नदी में मॉकड्रिल का आयोजन। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने किया मॉकड्रिल। बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट सख्त। खराब सड़कों और हादसों पर जताई चिंता। जवाबदेही तय करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ की जगदलपुर में बनेगी प्रदेश की पहली मेड ग्रीन रोड। 36 करोड़ की लागत से तैयार होगा प्रोजेक्ट। जलभराव की समस्या से मिलेगी निजात। उत्तराखंड में नकल विरोधी अध्यादेश का सख्त पालन। पटवारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में 2 गिरफ्तार। सेक्टर मजिस्ट्रेट के अंतिवारी निलंबित। छत्तीसगढ़ की रायपुर में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी। लालच देकर करोड़ों की ठगी। पीड़ित ने दर्ज कराया मामला। जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ की कोरबा में बंद घर और दुकान पर फायरिंग में मचा हड़कंप। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मौके से एक कारतूस भी किया बरामद। मध्य प्रदेश के गाडरवारा में स्मैक के 3 बड़े तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों से लगभग 100 ग्राम स्मैक जब्त। लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही स्मैक की कीमत। मध्य प्रदेश के पिपरिया में गौवंश के साथ अनैतिक कृत्य। पुलिस ने की तत्काल कार्रवाई। आरोपियों का जुलूस निकालकर किया गिरफ्तार। रायपुर के बहुचर्चित फारूक खान हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। उम्र कैद की सजा घटाकर की 10 साल। हत्या मामले में आरोपियों को मिली थी उम्र कैद। दुर्ग के प्रतिष्ठित राइस मिल ठेकेदार अनिल बंसल रहस्यमयी परिस्थितियों में हुए लापता। कारोबारी की कार नंदनी थाना क्षेत्र में मिली। 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग। बेगूसराय सदर अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक। अस्पताल की सुविधाओं पर चर्चा। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार के निर्देश। देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर पुरस्कार समारोह। मुख्यमंत्री धामी और शिक्षा मंत्री ने 75 टॉपर्स को किया सम्मानित। कोंडागांव के बांधा तालाब और उसके आसपास के इलाकों में सीआरपीएफ जवानों ने चलाया स्वच्छता अभियान। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। भारत के साथ साथ विदेश में भी आयुर्वेद दिवस की रही धूम। आयुष मंत्रालय की बदौलत से संभव हुआ कार्यक्रम। विदेशियों ने आयुर्वेद के वैज्ञानिक तर्क को समझा। मुंगेली में स्वच्छता ही सेवा अभियान। मारवाड़ी मुक्तिधाम में चलाया गया स्वच्छता अभियान। कर्मचारी और समाजसेवियों ने निभाई सहभागिता। संडीला में अधिकारियों की अध्यक्षता में धर्मगुरुओं की बैठक। शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील। त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था पर चर्चा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में युवक की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुराने विवाद को लेकर आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम। देहरादून में बिकाऊ बस ने मारी टक्कर। 3 घायल। सड़क किनारे कार का दरवाजा खोलते वक्त हुआ हादसा। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। उत्तराखंड के मसूरी झाड़ी पानी में जमीनी धंसाव। जमीन धंसने से मचा हड़कंप। अलर्ट मोड में आया प्रशासन। जल्द शुरू होगा उपचार। बिहार के सासाराम में सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने लगाई फांसी। परिजनों की कॉल का जवाब न मिलने पर हुआ शक। एफएसएल जांच जारी। मध्य प्रदेश के विदिशा में प्रधान आरक्षक पर डंडे से हमला। पारिवारिक विवाद की जांच करने पहुंचे थे प्रधान आरक्षक। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मोकामा में दबंगों ने की किसान की हत्या। शव को सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने किया जाम। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। 10 सब भी फरार। उत्तर प्रदेश के महोबा में तेज रफ्तार का कैद। 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत। टक्कर के बाद लगी आग। चालक की मौत। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। एक ही जगह हुए 2 अलग अलग हादसे। घायल शख्स का इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हाथी के हमले से बुजुर्ग की मौत। शौच के लिए जंगल गया था बुजुर्ग। लूड़ा वन परिक्षेत्र के सराइढिया इलाके की घटना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सिलतरा की एक फैक्ट्री में लगी आग। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर पाया काबू। एशिया कप फाइनल में भारत पाकिस्तान आमने सामने। 28 सितंबर को दुबई में होगा मैच। बहुत दिलचस्प होगा मुकाबला।
मध्य प्रदेश में 28 और 29 सितंबर को तेज बारिश होने का अलर्ट। इंदौर, बैतूल, उज्जैन समेत अन्य जिलों में बारिश का अनुमान। ग्वालियर, दतिया और मंदसौर में भी मानसून के लौटने की संभावना।